एक दिन एक हरी भरी चरागाह में एक गाय शांत मन से घास चर रही थी। पास ही उसका चरवाहा बैठा हुआ अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसी समय एक रंग बिरंगा तोता उड़कर पेड़ की डाल पर आ बैठा। तीनों का मन बड़ा प्रसन्न था। तभी तोते ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें यह सुंदर जीवन दिया। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, सच कहा मित्र, परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। उन्होंने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेजा ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सुनकर गाय ने आश्चर्य से पूछा, क्या यीशु मसीह सचमुच सब लोगों से प्रेम करते हैं? चरवाहे ने उत्तर दिया, हाँ, वे केवल मनुष्यों से ही नहीं बल्कि अपनी सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। उन्होंने भूखों को भोजन दिया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और पापियों को क्षमा करना सिखाया। तोता खुशी से बोला, मैंने भी यह सुना है कि यीशु मसीह ने कहा था कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। चरवाहे ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। यदि संसार के लोग यीशु की शिक्षा पर चलें तो न घृणा रहेगी, न बैर, न हिंसा और न ही छलकपट। प्रेम, क्षमा, दया और सच्चाई हर घर में बस जाएगी। गाय ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल घास खाती हूँ और किसी का बुरा नहीं करती। क्या परमेश्वर को ऐसे सरल स्वभाव वाले लोग प्रिय होते हैं? चरवाहा बोला, हाँ, परमेश्वर घमंड नहीं बल्कि नम्रता को पसंद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तोते ने अपने पंख फैलाकर कहा, हे परमेश्वर, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए जो सबके लिए प्रेम से भरा हो। हमें कभी घमंड न हो बल्कि हम हमेशा आपकी महिमा करें। चरवाहे ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, हमें सत्य के मार्ग पर चलाइए। जब हमारे सामने कठिनाइयां आए तब हमें धैर्य दीजिए। जब कोई हमारा अपमान करे तब हमें क्षमा करना सिखाइए। जब कोई भूखा मिले तब हमें उसे भोजन कराने का मन दीजिए। जब कोई दुखी मिले तब हमें उसे सांत्वना देने की शक्ति दीजिए। गाय ने कहा, अब मैं समझ गई कि सच्चा जीवन केवल खाने पीने में नहीं बल्कि प्रेम बांटने में है। तोता बोला, और सच्ची खुशी परमेश्वर की स्तुति करने में है। तभी हल्की हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही हो। चरवाहा बोला, देखो, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जिसने हमें बनाया है उसी का धन्यवाद करना चाहिए। तीनों ने एक साथ आकाश की ओर देखा और कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें यीशु मसीह का प्रेम जानने का अवसर दिया। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो और हम हर दिन प्रेम, दया, सच्चाई और विश्वास के साथ जीवन बिताएं। आमीन। प्रार्थना समाप्त होने के बाद कुछ देर तक तीनों शांत बैठे रहे। तभी दूर से एक थका हुआ यात्री उस चरागाह की ओर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चरवाहा तुरंत उठकर उसके पास गया और बोला, भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ पहले थोड़ा विश्राम कर लो। यात्री ने धन्यवाद दिया और पेड़ की छाया में बैठ गया। चरवाहे ने उसे पानी पिलाया और अपने पास रखा हुआ भोजन उसके साथ बांट लिया। यह देखकर तोता बोला, यही तो यीशु मसीह की शिक्षा है। उन्होंने कहा कि जो भूखा हो उसे भोजन दो, जो प्यासा हो उसे पानी दो और जो दुखी हो उसे सांत्वना दो। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। यात्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कई दिनों से परेशान था। मुझे लगा था कि इस संसार में कोई मेरा अपना नहीं है, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे यह एहसास कराया कि परमेश्वर का प्रेम अभी भी जीवित है। चरवाहा बोला,
हमने कुछ बड़ा नहीं किया। जो कुछ भी है वह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का परिणाम है। यदि उन्होंने हमें प्रेम करना न सिखाया होता तो शायद हम भी केवल अपने बारे में सोचते। तोता ऊंची आवाज में बोला, हे परमेश्वर, हमें हमेशा ऐसा ही हृदय देना कि हम हर जरूरतमंद की सहायता करें। तभी आकाश में बादल छा गए और हल्की वर्षा होने लगी। चरवाहे ने कहा, देखो, जैसे वर्षा बिना भेदभाव के सब पर होती है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम भी सबके लिए है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, जो भी सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है वह उसकी सुनते हैं। गाय ने कहा, अब मैं समझ गई कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप सेवा है। यात्री ने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं भी अपने जीवन में यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं झूठ छोड़कर सत्य बोलूंगा, बैर छोड़कर प्रेम करूंगा और निराशा छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, यही सच्चा परिवर्तन है। जब मन बदलता है तब जीवन भी बदल जाता है। तोता खुशी से उड़ते हुए बोला, आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। चारों ने एक साथ प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को शुद्ध रखिए, हमें दूसरों के लिए आशीष बनने दीजिए। हमारे जीवन से आपका प्रेम और आपकी दया प्रकट हो। जब तक हमारे भीतर सांस है हम आपकी महिमा करते रहें। आमीन। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पूरे मैदान में फैल गईं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंद से भर रहा था। गाय, चरवाहा, तोता और वह यात्री फिर एक साथ बैठे। चरवाहे ने बाइबल का एक वचन सुनाते हुए कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह सुनकर तोता बोला, हे परमेश्वर, हमें भी ऐसा प्रकाश बनाइए कि हमारे कारण किसी के जीवन में आशा जागे। तभी कुछ छोटे बच्चे वहां खेलने आए। वे आपस में झगड़ रहे थे। चरवाहा उनके पास गया और प्रेम से बोला, बच्चों, लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। प्रभु यीशु ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे मन में शांति होगी। बच्चों ने उसकी बात सुनी, एक दूसरे से माफी मांगी और फिर हंसते हुए साथ खेलने लगे। यह देखकर गाय बोली, देखो, प्रेम कितनी जल्दी मन बदल देता है। यात्री ने कहा, सचमुच जहां यीशु मसीह की शिक्षा होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। तभी एक बूढ़ी महिला लकड़ी का गट्ठर उठाए धीरे धीरे वहां से गुजर रही थी। उसका बोझ बहुत भारी था। चरवाहा तुरंत दौड़ा और उसका गट्ठर उठाकर उसके घर तक पहुंचा आया। लौटने पर तोते ने कहा, आज फिर तुमने प्रभु का काम किया। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, यदि हम केवल बातें करें और किसी की सहायता न करें तो हमारा विश्वास अधूरा है। सच्चा विश्वास सेवा में दिखाई देता है। गाय ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम कभी किसी को छोटा न समझें और हर प्राणी में आपकी बनाई हुई सृष्टि को देखें। उसी समय हल्की हवा चली और खेतों की बालियां लहराने लगी। यात्री बोला, जब मैं यहाँ आया था तब मेरा मन निराशा से भरा था, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु हर टूटे हुए हृदय को जोड़ सकते हैं। तोते ने कहा, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। चरवाहे ने सबकी ओर देखकर कहा, आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम झूठ के स्थान पर सत्य, घृणा के स्थान पर प्रेम, बदले के स्थान पर क्षमा और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को चुनेंगे। यही यीशु मसीह का मार्ग है। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चला। हमें विनम्र बना, दयालु बना, विश्वासयोग्य बना और ऐसा बना कि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग भी आपकी महिमा करें। हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि आप सदा भले हैं और आपका प्रेम सदा बना रहता है। आमीन। कुछ दिनों बाद उसी चरागाह में दूर दूर के लोग आने लगे।
वे सुन चुके थे कि वहां एक चरवाहा रहता है जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और परमेश्वर की दया के बारे में बातें करता है। लोग उसके पास बैठते, उसकी बातें सुनते और अपने जीवन की परेशानियां बताते। चरवाहा हर किसी से एक ही बात कहता, हे भाइयों और बहनों, मनुष्य की सच्ची आशा धन दौलत में नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखने में है। जब हम पूरे मन से प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तब वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। पेड़ की डाल पर बैठा तोता हर बार ऊंची आवाज में कहता, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। गाय भी शांत भाव से सबको देखती और सोचती, प्रेम का प्रभाव कितना अद्भुत है। जहां पहले लोग चिंता लेकर आते थे वहीं अब मुस्कुराते हुए लौटते हैं। तभी एक गरीब किसान वहां आया। उसकी फसल सूख गई थी और वह बहुत निराश था। उसने चरवाहे से कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूं? चरवाहे ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और कहा, निराश मत हो, पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने सिखाया कि चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। विश्वास के साथ मेहनत करते रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। किसान ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कठिन समय में भी आपका विश्वास न छोड़ूं। कुछ समय बाद वर्षा हुई और उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। वह खुशी खुशी वापस आया और बोला, प्रभु ने मेरी सुन ली, मैं अब हर दिन उनका धन्यवाद करूंगा। यह सुनकर तोता बोला, देखा, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी अकेले नहीं रहते। चरवाहे ने कहा, परमेश्वर हमेशा अपने समय पर कार्य करते हैं, इसलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। गाय ने धीरे से कहा, आज मैंने सीखा कि धैर्य भी विश्वास का एक हिस्सा है। शाम होने लगी। सूर्य की लालिमा पूरे आकाश में फैल गई। चारों ने फिर मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से लोग आपके प्रेम को पहचानें। जहां निराशा हो वहां हम आशा पहुंचाएं, जहां घृणा हो वहां प्रेम पहुंचाएं, जहां अंधकार हो वहां आपका प्रकाश पहुंचाएं। हमारे हृदय को कभी कठोर न होने दीजिए। हमें हमेशा दयालु, विनम्र और विश्वासयोग्य बनाए रखिए। हम हर दिन आपकी महिमा करेंगे क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आपका प्रेम अनंत है। आमीन। अगले सप्ताह उसी चरागाह में एक छोटा बालक रोता हुआ आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की बांसुरी थी। वह बहुत उदास था। चरवाहे ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरी बांसुरी टूट गई है और मुझे लगता है कि अब मैं कभी अच्छा संगीत नहीं बजा पाऊंगा। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, बेटा, कभी कभी जो चीज टूट जाती है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन दुख, पाप या निराशा से टूट जाता है तब प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से नया बना देते हैं। यह सुनकर तोता खुशी से बोला, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप टूटे हुए हृदयों को जोड़ने वाले प्रभु हैं। गाय ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग यहाँ निराश होकर आते हैं वे आशा लेकर लौटते हैं। चरवाहे ने बालक की टूटी हुई बांसुरी को ध्यान से देखा और उसे ठीक करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद बांसुरी फिर से बजने लगी। बालक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि जैसे मेरी बांसुरी ठीक हो गई वैसे ही प्रभु यीशु मेरे जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। चरवाहे ने कहा, हाँ बेटा, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे केवल बाहर की चीजें नहीं बल्कि हमारे भीतर के मन को भी बदल देते हैं। जब हम विश्वास और सच्चे मन से उनके पास आते हैं तब वे हमें नई आशा, नई शक्ति और नया जीवन देते हैं। तभी वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो
एक दिन सुबह सुबह चरवाहा अपनी गाय को लेकर हरे भरे मैदान की ओर जा रहा था। तोता भी उनके साथ उड़ता हुआ भजन गा रहा था। हे परमेश्वर, आपकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा मेमना अपने झुंड से बिछड़ गया है और डर के मारे कांप रहा है। चरवाहा तुरंत उसके पास गया, उसे प्यार से अपनी गोद में उठाया और सुरक्षित उसके झुंड तक पहुंचा दिया। यह देखकर तोता बोला, यही तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। वे अच्छे चरवाहे हैं। जो भटक जाता है उसे ढूंढकर वापस अपने पास ले आते हैं। गाय ने कहा, अब मैं समझ गई कि सच्चा प्रेम किसी को छोड़ता नहीं बल्कि उसे वापस सही मार्ग पर लाता है। तभी वहां खड़े लोगों में से एक व्यक्ति बोला, मैं भी वर्षों से अपने जीवन में भटक गया था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि यदि मैं प्रभु यीशु के पास लौटूंगा तो वे मुझे स्वीकार करेंगे। चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। वे किसी को ठुकराते नहीं बल्कि प्रेम से अपना लेते हैं। यह सुनकर सबके हृदय में आनंद भर गया। तभी तोते ने अपने पंख फैलाकर ऊंची आवाज में कहा, हे परमेश्वर, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम भी भटके हुए लोगों को प्रेम और सत्य का मार्ग दिखा सकें। चरवाहे ने सबको एकत्र किया और कहा, याद रखो, संसार की सबसे बड़ी दौलत विश्वास है, सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना है, सबसे बड़ा हथियार प्रेम है और सबसे बड़ा सहारा प्रभु यीशु मसीह हैं। जब हम उनके साथ चलते हैं तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है और निराशा भी आशा बन जाती है। गाय ने अपनी शांत आंखों से सबकी ओर देखा और कहा, आज मैंने जाना कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। हमें हर दिन उनका धन्यवाद करना चाहिए। तभी आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। सबने उसे देखकर परमेश्वर की महिमा की और एक स्वर में कहा, हे प्रभु यीशु, हमें कभी अपने प्रेम से दूर मत होने देना। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और दया हमेशा बनी रहे। हमारे घरों में शांति हो, हमारे परिवारों में प्रेम हो, हमारे हृदय में विश्वास हो और हमारी वाणी से हमेशा आपकी महिमा निकले। जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें बल दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए और जो आपको खोज रहे हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। हम अपने जीवन के हर दिन आपका धन्यवाद करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों से अनंत प्रेम करते हैं। आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। कुछ समय बाद उसी चरागाह में एक हिरन भी आ पहुंचा। उसने गाय, चरवाहे और तोते को परमेश्वर की महिमा करते देखा तो आश्चर्य से पूछा, तुम सब हर दिन हे परमेश्वर कहकर प्रार्थना क्यों करते हो? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब सुख मिले तब भी और जब कठिनाई आए तब भी, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हिरन ने विनम्रता से पूछा, क्या प्रभु सचमुच हर प्रार्थना सुनते हैं? तोता तुरंत बोला, हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन और विश्वास से की जाए तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। कभी वे तुरंत उत्तर देते हैं, कभी धैर्य रखना सिखाते हैं और कभी उससे भी अच्छा मार्ग खोल देते हैं। गाय ने कहा, मैंने देखा है कि जब भी चरवाहा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता है उसके चेहरे पर अद्भुत शांति आ जाती है। यही शांति परमेश्वर की सबसे बड़ी देन है। तभी एक तेज हवा चली और बादलों ने सूरज को ढक लिया। कुछ लोगों के मन में डर पैदा हो गया। चरवाहे ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर सबके मन का भय दूर हो गया। हिरन ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर,
आज से मैं भी आपके प्रेम और दया पर भरोसा रखूंगा। तोते ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, आओ हम सब मिलकर संसार को बताएं कि प्रभु यीशु जीवित हैं और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चरवाहे ने सबको समझाया, यदि कोई तुमसे बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए भी प्रार्थना करना। यदि कोई तुम्हें ठुकराए तो उससे घृणा मत करना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी अपने सताने वालों के लिए कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। गाय की आंखों में करुणा भर आई। उसने कहा, इतना महान प्रेम केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। सभी जानवर और वहां उपस्थित लोग घुटनों पर झुक गए और एक स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, हमारे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए, सेवा करना सिखाइए और नम्रता से चलना सिखाइए। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि जहां भी हम जाएं वहां आपकी शांति पहुंचे। हमारे शब्दों और कर्मों से लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानें। हम कभी अभिमान न करें, कभी विश्वास न खोए और हर दिन आपकी महिमा करते रहें। आप ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सहायक और हमारे सदा के राजा हैं। आपकी महिमा अनंतकाल तक होती रहे। आमीन। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गाय, चरवाहा, तोता और हिरन एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तभी एक नन्ही गौरैया उड़ती हुई उनके पास आई। वह बहुत उदास थी। उसने कहा, आज पूरे दिन मुझे भोजन नहीं मिला। मुझे डर लग रहा था कि मैं भूखी ही रह जाऊंगी। चरवाहे ने प्रेम से कुछ दाने उसके सामने रख दिए और बोला, प्रभु यीशु ने कहा था कि आकाश के पक्षियों को देखो। वे न बोते हैं, न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। यदि परमेश्वर पक्षियों की इतनी चिंता करते हैं तो वे अपने बच्चों की कितनी अधिक चिंता करेंगे। गौरैया की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। तोता मुस्कुराकर बोला, देखा, प्रभु कभी अपने भरोसा करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। गाय ने कहा, आज मैंने फिर सीखा कि परमेश्वर का प्रेम हर छोटे बड़े प्राणी तक पहुंचता है। तभी पास के गांव से एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, मैं वर्षों से मन की शांति खोज रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिली। चरवाहे ने उत्तर दिया, सच्ची शांति संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। जब हम अपना बोझ उनके चरणों में रख देते हैं, तब हमारा हृदय हल्का हो जाता है। वृद्ध ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। प्रार्थना के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का भारी बोझ उतर गया हो। हिरन ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। वे टूटे हुए मन को नई आशा देते हैं। तभी आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। चरवाहे ने ऊपर देखते हुए कहा, जिस परमेश्वर ने इन अनगिनत तारों को बनाया, वही हमारे जीवन का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। हमारे हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने दीजिए। जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाए, जहां घृणा हो वहां प्रेम पहुंचाए, जहां अंधकार हो वहां आपका प्रकाश फैलाए। हमारे जीवन का हर दिन आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, हम सदा आपके मार्ग पर चलेंगे, आपके वचनों का पालन करेंगे और संसार को बताएंगे कि आपका प्रेम अनंत है। आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गाय, चरवाहा, तोता और हिरन एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे।
तभी एक नन्ही गौरैया उड़ती हुई उनके पास आई। वह बहुत उदास थी। उसने कहा, आज पूरे दिन मुझे भोजन नहीं मिला। मुझे डर लग रहा था कि मैं भूखी ही रह जाऊंगी। चरवाहे ने प्रेम से कुछ दाने उसके सामने रख दिए और बोला, प्रभु यीशु ने कहा था कि आकाश के पक्षियों को देखो। वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। यदि परमेश्वर पक्षियों की इतनी चिंता करते हैं तो वे अपने बच्चों की कितनी अधिक चिंता करेंगे। गौरैया की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। तोता मुस्कुराकर बोला, देखा, प्रभु कभी अपने भरोसा करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। गाय ने कहा, आज मैंने फिर सीखा कि परमेश्वर का प्रेम हर छोटे बड़े प्राणी तक पहुंचता है। तभी पास के गांव से एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, मैं वर्षों से मन की शांति खोज रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिली। चरवाहे ने उत्तर दिया, सच्ची शांति संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। जब हम अपना बोझ उनके चरणों में रख देते हैं, तब हमारा हृदय हल्का हो जाता है। वृद्ध ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। प्रार्थना के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का भारी बोझ उतर गया हो। हिरन ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। वे टूटे हुए मन को नई आशा देते हैं। तभी आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। चरवाहे ने ऊपर देखते हुए कहा, जिस परमेश्वर ने इन अनगिनत तारों को बनाया, वही हमारे जीवन का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। हमारे हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने दीजिए। जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाए, जहां घृणा हो वहां प्रेम पहुंचाए, जहां अंधकार हो वहां आपका प्रकाश फैलाए। हमारे जीवन का हर दिन आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, हम सदा आप अगली भोर जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तब गाय, चरवाहा, तोता, हिरन और गौरैया नदी के किनारे पहुंचे। नदी का स्वच्छ जल धीरे धीरे बह रहा था। चरवाहे ने जल की ओर देखते हुए कहा, हे परमेश्वर, जैसे यह निर्मल जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आत्मा की प्यास बुझाते हैं। जो उनके पास आता है वह सच्ची शांति और अनंत जीवन की आशा पाता है। तोता बोला, आमीन। प्रभु का प्रेम कभी सूखने वाले झरने जैसा नहीं, बल्कि सदा बहने वाली जीवन की नदी है। तभी एक छोटा खरगोश घबराया हुआ वहां आया। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे अपने परिवार का रास्ता नहीं मिल रहा। चरवाहे ने प्रेम से उसे गोद में उठाया और बोला, डरो मत, प्रभु यीशु अच्छे चरवाहे हैं। जैसे वे भटकी हुई भेड़ को ढूंढते हैं, वैसे ही वे हमें भी सही मार्ग दिखाते हैं। गाय ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रभु पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। सबने मिलकर खरगोश को उसके परिवार तक पहुंचा दिया। खरगोश की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चे को सुरक्षित लौटा दिया। यह देखकर चरवाहा बोला, जब हम किसी की सहायता करते हैं तब हम प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। तभी दूर से एक गरीब लकड़हारा आया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चरवाहे ने अपना भोजन उसके साथ बांट लिया। तोता बोला, यही सच्चा प्रेम है। जो अपने पास से भी दूसरों को देता है वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलता है। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने केवल भोजन ही नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर का प्रेम भी पाया।